लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि लक्ष्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आप भी हमारे बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं एचपी टेट और एचपीएसएससी के तथा अन्य, तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8894592402। फिर लिख दिया मैंने 8895592402। इस नंबर पे आप कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर लें और बैच में आप भी ज्वाइन कर लें। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आज आपको साइकोलॉजी से पढ़ाऊंगा सिगमंड फ्राइड के साइको एनालिटिक थ्योरी और पर्सनैलिटी के बारे में। आज मैं आपको सिगमंड फ्राइड का जो उन्होंने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत था उसके बारे में जो उन्होंने बताया है उसके बारे में आज आपकी क्लास होगी। व्यक्तित्व के तीन कारक हैं, व्यक्तित्व के तीन कारक हैं। इदम, जिसे ईद भी कहा जाता है, आईडी भी कहा जाता है, ईगो जिसे अहम बोलते हैं, और परम अहम सुपर ईगो। तो इनके बारे में आपको मैं बताता हूं, ठीक है। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं मन की तीन दशाएं। मन की तीन दशाएं होती हैं। चेतन मन जिसे हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, अर्धचेतन मन जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और अवचेतन मन जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के तीन कारक बताए हैं। उनमें है नंबर 1 पर ईद जिसे हम आईडी बोलते हैं, उसके आगे ईगो जिसे हम अहम बोलते हैं, और उसके आगे है परम अहम सुपर ईगो। तीन दशाएं हैं जिसमें चेतन मन है जो कॉन्शियस है, उसके बाद चेतन मन के बाद हम पढ़ते हैं अर्धचेतन मन के बारे में जो सबकॉन्शियस है, और उसके बाद अवचेतन मन जो कि अनकॉन्शियस है, ठीक है। ईद के बारे में हम पढ़ते हैं, ईदम के बारे में। अवचेतन मन से संबंधित है, जो ये ईद है ये अवचेतन मन से संबंधित है। इसकी जो शुरुआत है, मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है जो जन्म से ही हो जाती है, इसमें व्यक्ति की मूल वासनाएं इच्छाएं आती हैं, जो वह चाहता है वह शीघ्र पूरी हो जाए। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो चाहता है कि जो उसे चाहिए वो जल्दी पूरी हो जाए। अगर हम ये बात दूसरी तरह से देखते हैं तो क्या है, अगर कि कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि उसकी कोई इच्छा है कि उसे वो चीज चाहिए ही चाहिए, तो जो जिद है वो भी ईद में ही आती है। उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, इसमें उचित अनुचित का ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, बच्चे को नहीं होता। ये सुखवादी सिद्धांत पे आधारित है, मतलब ये प्लेजर प्रिंसिपल पे आधारित है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईगो। अर्धचेतन मन जो ईगो है, जो ये ईद था ये आपका ये हमने पढ़ा लिया, और ये जो ईगो है इसे हम पढ़ते हैं आगे। अर्धचेतन मन से संबंधित है, ये अर्धचेतन मन से संबंधित है। अर्धचेतन मैंने आपको कहां बताया था, ये है अर्धचेतन, ये सबकॉन्शियस है ना, ठीक है। यह इदम तथा परम अहम दोनों के मध्य संयोजक का कार्य करता है। ये जो ईगो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इद और सुपर ईगो, ठीक है, ये इन दोनों के मध्य में संयोजक का कार्य करता है। ये वास्तविकता पे आधारित है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे आधारित है। जैसे कि इद बोलता है मतलब कि मुझे ये चीज करनी है और किसी भी हालत में करनी है, और सुपर ईगो वाला जो व्यक्ति है वो बोलता है कि नहीं, कि ये चीज ऐसे नहीं होनी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे गाड़ी 500 की स्पीड पे रोड पे ले जानी है, तो ये कौन बोलेगा, ईद वाला। लेकिन जो सुपर ईगो वाला है ये बोलेगा कि नहीं, 500 की स्पीड पे हमें गाड़ी नहीं ले जानी है, गलत हो जाएगा, हमें कम स्पीड पे गाड़ी ले जानी है। तो इन दोनों के बीच में ईगो वाला जो है, जो व्यक्ति है वो बोलेगा, ये इन दोनों के मध्य में संयोजन करता है। ये बोलेगा कि हम गाड़ी 500 की स्पीड पे ले जाएंगे, लेकिन हम ऐसे रोड पे ले जाएंगे जो कि खाली हो, या कम स्पीड पे चला लेंगे। मतलब ना तो ईद वाले को प्रॉब्लम देगा, ना तो सुपर ईगो जो है उस वाले को ही पीछे करेगा। ये दोनों के मध्य में संयोजक का कार्य करता है, तो है ईगो अहम, मतलब ये रियलिटी प्रिंसिपल पे आधारित है। तो इसकी ये जो आगे हम पढ़ते हैं सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो पर अहम चेतन मन से संबंधित है, ये चेतन मन है। चेतन मन मतलब पढ़ाया आपको सारे मन की स्थिति के बारे में, ठीक है। इसका विकास सबसे देरी से होता है, ये आदर्शवादी सिद्धांत पे होता है, या नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब बालक जब बड़ा होने लगता है या हो जाता है तो उसी के बाद ये आगे तक ये चलता है जब व्यक्ति बड़ा होता है। तो ये जो कौन सा है, ये कौन से सिद्धांत पे आधारित है, ये मॉरलिटी प्रिंसिपल, इसमें लोग पछतावा भी होता है। तो ये सुपर ईगो है, तो इसमें व्यक्ति सोचता है, प्रॉपर सोचता है कि चीज सही से करें। इसी चीज तरह से हमने आज आपको ये चीज पढ़ाई मैंने ना, मन की तीन दशाओं के बारे में, और उसके अलावा व्यक्तित्व के जो
3 मुख्य कारक है उनके बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व की संरचना। इसी में हम पढ़ रहे थे सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी, हम जो पढ़ रहे थे पर्सनालिटी के लिए। सिगमंड फ्राइड का व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत जो हम पढ़ रहे थे, उसमें व्यक्तित्व की जो संरचना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ईद है, ईदम, ये ईगो है, अहम, और सुपर ईगो, पर अहम। तो ईद में क्या आता है? अब चेतन मन, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया। अब चेतन मन के बारे में सारा सुखवादी सिद्धांत, मतलब जो ईद वाला है वो चाहता है कि उसकी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो पूरी हो जाएं, उसे और चीज से मतलब नहीं है। तो वो सुखवादी सिद्धांत पे, किस सिद्धांत पे चलता है? वो प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में सोचता है। ठीक है, इच्छाओं की जननी है, काम प्रकृति का भंडार है, दबी इच्छाएं हैं, और उसके अलावा ईदम हमारे अंदर का पशु है। तो ईदम के बारे में, आईडी के बारे में आपने समझ लिया। उसके आगे है ईगो, वास्तविकता। ये किस पे आधारित है? वास्तविकता पे आधारित है। ईदम की इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला, उचित अनुचित में समायोजन करने वाला उस्ताद। तो ईगो क्या है? ईगो जो है वो जो ईदम है कि इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला, उचित अनुचित में समायोजन, मतलब वो समायोजन करता है जो उचित और अनुचित है उसके बारे में। ये जन्म से शुरू हो जाता है, ये थोड़ा सा बाल्यावस्था शुरू होता है। जो सुपर ईगो है वो थोड़ा सा बड़ा होकर के, जैसे किशोरावस्था, या उसके बाद ये चलता रहता है। तो आगे हम पढ़ेंगे सुपर ईगो के बारे में, पराहम के बारे में। चेतन मन, तो ये चेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। ईदम अहम पर नियंत्रण करता है। जो ईदम है, अहम, ईदम अहम पे जो नियंत्रण ये करता है। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ेंगे आदर्शवादी। ये क्या होता है? ये आदर्शवादी होता है, आदर्शवादी विचारों वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, नैतिक सामाजिक, ये नैतिक सामाजिक होता है, न्यायाधीश होता है। ये नैतिक और सामाजिक होता है, और जो कार्य होते हैं उन्हें अच्छी तरह से करने की प्रवृत्ति इसमें होती है। तो आज हमने पढ़ा सिगमंड फ्राइड साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। आज हमने सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषण सिद्धांत की जो थ्योरी हमने पढ़ी, उसमें हमने पहले उसकी थ्योरी पढ़ी। आगे मैंने व्यक्तित्व की संरचना आपको बताई, ईद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा।